अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन 6 को डिस्कस करेंगे 4.1 के। जो हम 6 क्वेश्चन करेंगे इससे जो आपके पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ना 4.1 का, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपने बेसिकली प्लस माइनस ही करना है और कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू ये दे दी है, आपने इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे जिसमें ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मालूम करने के लिए ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। तो ये ए की वैल्यू आपके पास है 201 213 माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 1 और 0, सेम एज 221 माइनस 1 13 और 0। तो स्टूडेंट्स इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से आप लेंगे रो और इधर से लेंगे कॉलम। यानी फर्स्ट रो, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो लेंगे तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो। अब मल्टीप्लाई बेसिकली करेंगे किस तरह, पहले वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई टू 4, दरमियान में फॉर्मूले का प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। किया क्या, इधर से रो की पहली वैल्यू और कॉलम की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वैल्यू को, फिर दूसरी वैल्यू के साथ, फिर तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, सेम एज। अब आपने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1, सेम एज। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब पहली रो होगी सॉल्व। अब इसी तरह सेकंड रो लेंगे, फिर तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो लेंगे तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3 और 3 मल्टीप्लाई 0 0। अब सेम तीसरी रो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 और 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 और 0 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई 1 सॉरी 0। अब सेम एज इसको तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 और 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक रो को लेना है और तीनों कॉलम के साथ उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 और 3 9, 2 में से 2 निकाले तो 0। अब इधर आएगा जी आपका माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 और ये आएगा माइनस 1, तो ये आएगा 2, 2 प्लस 3 5 और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये चाहिए आपके पास ए स्क्वायर। स्टूडेंट आपके पास ये जो गिवन क्वेश्चन थे ना, अब हम इसको लेंगे, तो ये आपके पास है जी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल टू एक्स। तो ए स्क्वायर हमने मालूम कर लिया है, ए भी आपके पास है, और आई बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसमें आपके 3 रोज और 3 कॉलम यूज हो रहे हैं, इसलिए इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा
1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आपके पास ए स्केयर भी आ चुके हैं, आई की वैल्यू भी आपके पास है और ए की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। तीनों वैल्यू लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्केयर की वैल्यू लेते हैं जी 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5। फिर आप लेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपके पास है जी 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ए स्केयर की आ गई -5 है +4। अब उसके साथ लेंगे जी आप ए स्केयर -5 है +4, आई की वैल्यू आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका इशू कोई नहीं है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 -1 2 9 -2 5, ये वैसे ही आएगा पहले वाली वैल्यू क्योंकि अब ये 5 है, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5 × 2 10, 5 × 0 0, 5 × 1 5। इसी तरह सेम इज 5 10, 5 1 5, 5 3 15, तो ये आएगा 5 -5 और ये आएगा 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 और 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसमें से प्लस कर देंगे। अब 5 और -10 आएगा तो आंसर क्या आएगा -5, -1 और 0 क्या आएगा -1। ऐसे प्लस माइनस आप इस तरह करेंगे, पहले वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू में से, दूसरी को दूसरी को और तीसरी को तीसरी में से। ठीक है, रो रो लेंगे इसी तरह, दूसरी रो के साथ तीसरी रो के साथ। तो 2 -5 कितना आएगा -3, तो 9 -10 कितना आएगा -1, -2 और -5 कितना हो जाएगा -7, 5 -15 कितना आएगा -10, तो ये आएगा 0 -5 कितना आएगा -5 -1 और ये आएगा +5, तो कितना आंसर आएगा 4 -2। अब ये वाली वैल्यू लेंगे, अब आपके पास ये जो दो वैल्यू आई है इनको आप क्या कर देंगे प्लस, -5 +4 क्या आएगा -1, -1 +0 क्या आएगा -1, -3 और 0 कितना आएगा -3, -1 0 -1 -7 4 -3 -10, तो -5 0 -5 4, तो ये आपके पास -2 +4 कितना आएगा +2, तो विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये जो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 4.1।